तो वेलकम इन तैयारी दोस्तों। तो चलो आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो दिल्ली सल्तनत टॉपिक से करेंगे। तो इससे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का ऑलरेडी हम क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, वरना आप चाहो तो यहाँ पर प्लेलिस्ट जो होगी हमारी, जो भी हिस्ट्री के जितने भी एमसीक्यूज हैं, ठीक है, टॉप 50 एमसीक्यूज, जिनसे आपका पूरा का पूरा कंटेंट कवर हो जाएगा। इस तरीके के यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए है। तो प्लीज़ थोड़ा बहुत हो सकेगा तो आप वीडियो एटलीस्ट पूरा देख लेना कंप्लीट। बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो आपके तैयार हो जाएंगे, प्लस उन ऑप्शंस को भी हम एक्सप्लेन करते जाएंगे जहां से और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, या फिर जो भी आपके लिए बेहतर इंफॉर्मेशन वाली चीजें होंगी उन सबको हम यहाँ पर बताते हुए चलेंगे। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। मतलब यहाँ पर यह है कि अगर इनके क्रम की बात करें तो कौन सी वंश, कौन सा वंश पहले आया, उसके बाद कौन सा आया, इस तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो वंश आया था वो आया था आपका स्लेव डायनेस्टी, जिसे हम ममलूक डायनेस्टी भी बोलते हैं। ठीक है, नाम में मत कंफ्यूज होना दोस्तों, ममलूक डायनेस्टी भी बोलते हैं, गुलाम वंश बोलते हैं। ठीक है, अब इसका कौन सा संस्थापक था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब गुलाम वंश की कब, किस साल से किस साल तक है? तो 1206 से लेकर 1290 तक। उसके बाद जो दूसरी डायनेस्टी आती वो आती खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, जिसकी स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। और इसके अगर हम टाइम की बात करें तो ये है आपका 1290 से 1320। उसके बाद अगर हम तीसरी डायनेस्टी की बात करें तो कौन सी आती? तुगलक वंश आता है। ठीक है, इसकी अगर बात करें तो 1320 से लेकर 1414 तक था। उसके बाद अगर हम बात करें आपका कौन सा आता है, तो सैयद वंश आता है। अब सैयद वंश कब तक था? ये आपका था 1414 से लेकर 1451 तक। उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट आती है लोधी डायनेस्टी, ये कब थी? 1451 से लेकर 1526 तक। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी थी, उसके बाद फिर आपका आ जाएगा खिलजी, तो मतलब फर्स्ट, उसके बाद आपका आना चाहिए यहाँ पर थर्ड। तो दो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट थर्ड। ठीक है, तो या तो ये होगा या तो ये होगा, बाकी ये तो गलत हो गया। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो सैयद के बाद कौन सा वंश आता? तुगलक वंश। तुगलक किस पर है? चौथे पे। तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, तो मतलब आपको जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। देखो इसी तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट करके करना, तब आपका टाइम बच जाएगा। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी, कि सैयद डायनेस्टी या सैयद वंश, ठीक है, किसने फाउंड किया था, स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, रजिया सुल्तान या इब्राहिम लोदी या खिजर खान। तो किसने किया था? खिजर खान, जो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलो देखो, बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तोमर राजपूत वर डिफीटेड बाय द चौहान साहब। जो तोमर राजपूतों को कहाँ के चौहान ने हराया था? राजस्थान के, कि अजमेर के, कि तमिलनाडु के, उत्तर प्रदेश? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? अजमेर के चौहान ने। ठीक है, जहां से बहुत फेमस आपके पृथ्वीराज चौहान कहाँ थे? चौहान वंश से थे, और इसको हम लोग चहामन भी बोलते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में दोनों नाम है, चहामन वंश या फिर चौहान, तो कंफ्यूज मत होना कभी नाम में अगर चेंज कर दे तो। कह रहा है कि तुगलक से पहले दिल्ली पर किस वंश का शासन था? तो तुगलक से पहले दिल्ली पर अभी मैंने बताया था, ठीक है, कि तुगलक से पहले कौन सा वंश था? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा वो सही हो जाएगा, खिलजी का था। चलो फिर अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की इब्न बतूता बिलोंग फ्रॉम। इब्न बतूता कहाँ से आया था? चाइना से, मोरक्को से, ईरान से या अफगानिस्तान से? तो इब्न बतूता कहाँ से आया था? चाइना से। ठीक है, और इसकी एक फेमस बुक है, कौन सी बुक है? रिहला नाम है। ठीक है, तो बुक का भी नाम याद रखना, आगे भी क्वेश्चन होगा। अभी क्वेश्चन यहाँ पर आपके सारे इनफ होंगे किसी भी एग्जाम के लिए, बीपीएससी सीटेट जो भी आप पढ़ रहे हो, जहाँ पर अभी आपका हिस्ट्री आता है, ठीक है, मिडिवल पार्ट, वहाँ से ये सबसे अच्छा एक टॉपिक मिलता है एग्जामिनर को, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनते हैं। चलो अब कह रहा है कि विच रूलर फर्स्ट स्टैब्लिश हिज और हर कैपिटल एट दिल्ली। अब देखो, दिल्ली सल्तनत से हमको लगता है कि जितने भी दिल्ली के वंश होंगे उन्होंने किया होगा, लेकिन सबसे पहले कैपिटल दिल्ली को किसने किया था? तोमर ने या अंगपाल या पटवारी या किसने? तो तोमर राजपूत जो होते थे, ठीक है, उनकी कैपिटल थी सबसे पहले, कौन सी थी? दिल्ली। ठीक है, उन्होंने स्थापित किया था यहाँ पर अपनी सबसे पहली राजधानी, पहली बार यहाँ पर दिल्ली राजधानी के तौर पर, ठीक है, बनी थी। चलो अब यहाँ पर देख लें नेक्स्ट क्वेश्चन की हु इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी। अब देखो, टोकन करेंसी का इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो मतलब जो भी अपने चाहे सोल्जर्स को या जमींदारों को जिनको भी देना रहता था, तो कौन सा राजा था जो टोकन करेंसी का शुरुआत किया था? तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक, की रजिया, की इल्तुतमिश या खिजर खान। तो यहाँ पर कौन जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। खराज वाज अ टाइप ऑफ टैक्स इम्पोज्ड ऑन व्हाट। ये जो खराज एक तरीके से कर लगता है, ये किस पर लगता था? ट्रेड पर, लैंड पर, या विलेज पर, या कल्टीवेशन पर? तो जो खराज होता था, ये तुम इस तरीके से याद करना, केएस से खराज और केएस से खेती, खेती बाड़ी पर जो भी टैक्स लगता था, रेवेन्यू कलेक्ट करता था राजा,
तो उसको हम क्या बोल देंगे, कल्टीवेशन, ठीक है, खेती यहाँ पर। तो इस तरीके से थोड़ा याद रखना, क्योंकि कई कर होते हैं तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। अब यहाँ पर देखो कह रहा है व्हाट इज द फोर्टिफाइड सेटलमेंट ऑफ सोल्जर्स, ठीक है, सैनिकों की गढ़वाली बस्तियों को क्या कहा जाता था। अब देखो बेसिकली ये होता था कि एक ऐसा कह सकते हो कि आप एक ऐसा फोर्ट, एक ऐसा किला बना दिया जाता था जहां पर थोड़ा एक तरीके से जैसे आज के टाइम पे डिफेंस स्टेशन वगैरह होते हैं उस तरीके से, कि वहां पर ट्रेनिंग भी होगी, वहां पर डिफेंस की सारी चीजें भी होंगी और वहीं पर सोल्जर्स रहते भी हैं। तो ये इस चीज को क्या नाम दिया जाता था, गैरिसन टाउन, ठीक है, क्या बोलेंगे, गैरिसन शहर या गैरिसन टाउन, ठीक है, जो सोल्जर्स के सेटलमेंट के लिए। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने अपनी राजधानी में बेगमपुरी मस्जिद बनवाई, ठीक है। अब देखो मॉस्क का और क्या बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत या मुगल, इनका बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो बेगमपुरी जो मस्जिद है किसने बनवाई थी, खिज्र खान ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। इसने अपनी कैपिटल में या जो भी इसकी राजधानी थी वहां पर इसने बेगमपुरी मस्जिद बनवाया था। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेम द फर्स्ट मॉस्क बिल्ड बाय दिल्ली सुल्तान। अब दिल्ली के जो भी सुल्तान थे सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनवाई गई थी, जामा मस्जिद, जमाली कमाली मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम या मोठ मस्जिद। देखो एक होता मोठ मस्जिद और एक होता मोती मस्जिद ना, तो दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, कुव्वतुल इस्लाम, सबसे पहली जो मस्जिद बनवाई थी, ठीक है। और ये किसने बनवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। क्यू से कुव्वतुल और क्यू से कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो एकदम कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ये कई बार ये सब क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहली जो मस्जिद थी कुव्वतुल इस्लाम थी। अब देखो उसके बाद कह रहा है कि किस शासक ने अपने शिलालेखों पर उसका नाम बदल दिया और यह दिखावा किया कि वह एक पुरुष थी, ठीक है। मतलब कोई एक महिला रानी थी जिसने अपना नाम बदलवा के, ठीक है, एक वहां पर राजा के तौर पर पेश किया अपने आप को उस इंस्क्रिप्शन में, नहीं उस लेख में, कि जैसे कोई वो राजा हो। तो किस रानी ने किया था, रुद्रमा देवी, रजिया सुल्तान या बीना देवी या किसने। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा रुद्रमा देवी, ठीक है। इन्होंने अपने आप को पुरुष दिखाने की कोशिश की थी इंस्क्रिप्शन में। चलो फिर अब देखते हैं। और यहाँ पे जो देखो रजिया सुल्तान है, ये सबसे पहली फर्स्ट मुस्लिम रूलर थी जिसने इंडिया पर रूल किया था, ठीक है, भले कुछ समय के लिए मगर किया था। किसने, रजिया सुल्तान ने, इल्तुतमिश की बेटी थी ये। अब देखो यहाँ पर 13 क्वेश्चन कह रहा है कि किसके नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया। अब देखो दिल्ली सल्तनत के टाइम से ही आक्रमण करने मंगोल, तो किसके नेतृत्व में किया था, अकबर के, अलाउद्दीन खिलजी के, चंगेज खान के या गोरी। तो किसके जो इनका लीडर था कौन था, चंगेज खान, ठीक। तो यहाँ पर राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर हम, विच रूलर वॉज ऑल्सो नोन एज लाख बख्श। अब लाख बख्श नाम से किसे कहा जाता है, कि मतलब जो लाखों लोगों को ऐसी बख्श देता था, दे देता था, ठीक है। तो इतना दिलदार कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी या बलबन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्हीं को लाख बख्श कहा जाता है जिसने कुतुब मीनार बनवाया था, ठीक है, कुतुब मीनार की शुरुआत किया था, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि पहला मंजिला पहला फ्लोर इन्होंने बनाया था, उसके बाद जितना भी बनाया सब वो किसने बनवाया है, वो सब इल्तुतमिश ने बनवाया था, ठीक है। तो इस चीज़ को कभी भूलना मत, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक ने मिलकर बनवाया था कुतुब मीनार। और एक चीज़ और याद हो, किसकी याद में उन्होंने बनाया था या किसको उन्होंने संबोधित किया था बना के, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के एक गुरु थे, ठीक है, पीर थे, जिनका नाम था बख्तियार काकी, ठीक है, बख्तियार। देखो अदर चीज़ें भी लेते हुए चलो, क्योंकि अब क्वेश्चंस वगैरह थोड़ा बहुत टफ बनाए जा रहे हैं हर एग्जाम में, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न होता है, क्वेश्चन को बहुत बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, बख्तियार काकी, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। आप चलो एक तरीके से सूफी सेंट थे वो भी। विच वॉज द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की कैपिटल क्या थी, अजमेर या लाहौर या दिल्ली या मेरठ। या हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत की जब शुरुआत जिसने की थी, ठीक, उसने क्या, कौन सी उनकी राजधानी थी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा लाहौर, ठीक है, किसकी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। और बाद में दिल्ली किसने शिफ्ट किया था, अभी क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द रियल फाउंडर एंड डोमिनेंट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर मतलब ये इस तरीके से कि जिसने उसका सच में अपने साम्राज्य को बढ़ाया है, अपने साम्राज्य पर काम किया है, जिसके आने के बाद से साम्राज्य को लोग ज़्यादा जानने लगे हर तरफ। तो वो कौन सा राजा था दिल्ली सल्तनत का, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो शुरुआत किया था, मगर अभी इनके टाइम पर कोई बहुत पीक पर नहीं पहुंची थी सल्तनत। लेकिन जैसे ही इनका साला जो इल्तुतमिश है, ठीक है, सन इन लॉ था इनका, उसने ये काम किया था, वो एकदम दिल्ली सल्तनत को पीक पे ले गया था। और यही जो अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, थोड़ी देर पहले यहाँ पर, कि लाहौर से दिल्ली किसने शिफ्ट किया था कैपिटल को, तो किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है। हो सकता है ये आगे क्वेश्चन हो आपका, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पर रखा ही है
जिससे आपके बाकी के पूरे जितने भी टॉपिक होंगे दिल्ली सल्तनत के सब कुछ आपका कवर हो जाए, ठीक है, ताकि आपको बार बार ना परेशानी हो सकेगा तो साथ ही साथ नोट्स बनाते चलना। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, वो हम अभी एंड में बता देंगे लिंक वगैरह हर चीज़, ठीक है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। आप देखो कह रहे जीतल कॉइन वॉज मेड अप ऑफ विच मटेरियल, तो जीतल कॉइन, अब देखो जीतल अभी इंट्रोड्यूस किसने किया था, ठीक है, वो भी बात करेंगे, और प्लस ये किस चीज़ का बना रहता है, जो जीतल कॉइन है किस चीज़ का बना था ये भी हम देखेंगे। तो देखो जो जीतल है वो कॉपर का बना था, किसका, कॉपर का, और एक और करेंसी थी जिसे हम बोल देते हैं टंका, जो कि किसकी थी, सिल्वर की थी, नॉट गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, टंका सिल्वर और कॉपर का क्या था, जीतल था। किसने इंट्रोड्यूस किया था, अगर आप चाहो तो कमेंट कर दो ना, आगे हम बता ही देंगे अभी। हु बिल्ट 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक या फिरोज शाह खिजर खान, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसके बाद हम देखते हैं विच सुल्तान मेड दिल्ली हिज कैपिटल, ठीक है, देखो क्वेश्चन आ गया ना, किस सुल्तान ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, रजिया सुल्तान या इल्तुतमिश या मोहम्मद तुगलक, तो किसने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इल्तुतमिश ने। उसके बाद अब देखते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्कान चहलगिनी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय, मतलब ये 40 लगभग तुर्क मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, जिनको अपने कोर्ट में रखता था कौन, इल्तुतमिश, ठीक है, और इसको तुर्कान चहलगिनी या चालीसा भी बोलते हैं, ठीक है, तो इसमें सारे के सारे तुर्क रहते थे, कितने, 40 रहते थे, तो ये किसने स्टेब्लिश किया था, इल्तुतमिश ने, आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं कि किस सुल्तान को द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये दूसरा सिकंदर, सेकंड अलेक्जेंडर नाम से किसको जाना जाता है। अलेक्जेंडर की खासियत क्या थी कि ये कहीं भी जाके चाहता था कि पूरी दुनिया पे राज करे, हर जगह लड़ाई झगड़ा करके, ठीक है, ये भी नहीं कि वहां पर जाके ये राज करने लगे, साम्राज्य उनका ले ले, साम्राज्य वापस भी कर देता था, कभी कभी अपने किसी भी कमांडर को दे देता था, ठीक है, लेकिन खुद नहीं राज करता था, खुद एक जगह लड़के जीत के फिर आगे बढ़ता था, मतलब इसको पूरी दुनिया में अपना नाम पैदा करना था। तो इस तरीके का किसका था कि हर साम्राज्य से पंगा लिए पड़ा है, लड़ा पड़ा है, झगड़ा किया पड़ा है, वो ऐसी सोच कौन रखता था, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश या बलबन या मोहम्मद बिन तुगलक, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम, कि नौरोज एक ईरानी फेस्टिवल है जो, ठीक है, ईरानी और इसको कभी कभी पर्शियन भी बोल देते हैं या फिर पारसियों का त्यौहार बोल देते हैं, ठीक है, कौन सा, नौरोज, तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिरोज शाह, तो बलबन के द्वारा, जिनका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन है, ठीक है, इन्होंने नौरोज का जो फेस्टिवल था वो चालू किया था। अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम, गयासुद्दीन बलबन वॉज फेमस फॉर हिज, अब देखो वही बात है कि गयासुद्दीन बलबन किस वजह से फेमस था, दान की वजह से, संगीत के प्रति प्रेम था इस वजह से, या दयालुता थी, या रक्त और लौ की नीति, तो कौन सी चीज की वजह से फेमस था यहाँ पर, तो जो गयासुद्दीन बलबन था इसने पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, ठीक है, ये एक नई नीति इसने लाई थी, रक्त और लौ की नीति, तो किसने लाई थी, गयासुद्दीन बलबन, तो ये याद रखना। व्हेन डिड अलाउद्दीन खिलजी अटैक साउथ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, अच्छा अभी तक नॉर्थ में अटैक करने के बाद अलाउद्दीन ने पहली बार साउथ इंडिया पर कब अटैक किया था, किस साल में, 1306 में, 1298 में, 1296, 1308 में, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1308 में। अगर कभी आपको ऑप्शन में 1307 भी दिख जाए तो वो भी करेक्ट हो सकता है, ठीक है। और अच्छा अगर हम साउथ की बात करें तो इन्होंने कहाँ पर अटैक किया था, तो देवागिरी में, देवागिरी में, और कौन सा राजा था वहां पर, रामचंद्र, ठीक है, रामचंद्र राजा था, ठीक है, जहां पर इन्होंने हमला किया था, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। चलो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि किस रूलर ने अपने आप को सिकंदर सानी घोषित कर दिया था, ठीक है, सिकंदर सानी, यहाँ पूरी दुनिया के सिकंदर है, किसने घोषित कर दिया था, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, तभी इनको द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। अच्छा आप देखते हैं यहाँ पर कि किस रूलर ने इक्ता सिस्टम, ठीक है, जो इक्ता प्रणाली थी, इसमें मतलब वो ये होता है, इक्ता सिस्टम को हम समझ लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाता है कई बार। देखो इक्ता सिस्टम मतलब क्या होता है कि जैसे कोई राजा होता है, ठीक है, तो जो भी साम्राज्य उससे थोड़ा दूर रहते हैं, ठीक है, जहां पर वो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकता, जैसे अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो अगर दिल्ली में बैठा है और यहाँ बंगाल, इधर हम बात करें उड़ीसा, इस तरफ यहाँ सब की साइड क्या होगा कि वो उतना कंट्रोल नहीं कर पाएगा कि जाके वहां पर अपना कोई आदमी भेजे, रेवेन्यू कलेक्ट करे, तो करते क्या थे, एकता सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया था कि मतलब तुम जो भी सालाना हमें इनकम या रेवेन्यू की जगह पर लैंड प्रोवाइड करोगे, ठीक है, जमीन दोगे, ठीक है, तो ये कौन करता था, ये किसने शुरुआत किया था यहाँ पर,
तो उसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने एंड किया था, सॉरी इल्तुतमिश ने किया था यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन का देखो राइट आंसर डी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन इक्ता सिस्टम की शुरुआत किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने किया था इसकी शुरुआत। और यही था कि मतलब तुम रेवेन्यू की जगह पर हमें लैंड प्रोवाइड कर देना। ठीक है, तो इक्ता सिस्टम की अगर शुरुआत आएगी तो इल्तुतमिश, और अगर पूछेगा एंड किसने किया था तो अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि इसने क्या किया था फिर सैलरी बेस पर उनको रखने लगा था। ठीक है, सैलरी भी देता था और रेवेन्यू भी कलेक्ट करता था। ठीक है, इसका बहुत अच्छा सिस्टम था, मार्केट पर बहुत अच्छा कंट्रोल था। इसके टाइम पर ट्रेड कॉमर्स सब कुछ बहुत कायदे से होता था, फिक्स रेट हर मार्केट का रहता था। ठीक है, कई चीज़ अब यहाँ पर क्वेश्चन में कवर करेंगे। अगेंस्ट विच रूलर डिड अलाउद्दीन अटैक एट चित्तौड़गढ़? अब चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन ने किसके खिलाफ अटैक किया था? ठीक है, बहुत फेमस है, जो भी आपका पद्मावत मूवी जिसने भी देखी होगी, ठीक है, उसको अच्छे से पता होगा, और नहीं देखी तो एक बार देख लो अगर अलाउद्दीन के बारे में और अच्छे से डिटेल में आपको समझना होगा। तो देखो, राजन सिंह था या राजा रंजीत सिंह थे या राणा रतन सिंह था या अमर सिंह, तो कौन होगा यहाँ पर सही ऑप्शन? राणा रतन सिंह था। इनके खिलाफ अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ में लड़ाई करी थी। ठीक है, और वहां से अलाउद्दीन जीत भी गया था। अब चलो यहाँ पर हम बात करते हैं कि विच टैक्स वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने इतने कर लेके आए, तो इनमें से कौन सा है जो अलाउद्दीन के द्वारा नहीं लाया गया कर है? खराज अभी हमने बताया था लैंड वाला, कौन लाया था? अलाउद्दीन। कारी और चारी, ये दोनों तीनों कौन लाया था? अलाउद्दीन। और कौन सा नहीं इंप्लीमेंट किया था? तो किस्मत खोती। ठीक है, ये वाला कर नहीं लागू किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब यहाँ पे देखते हैं कि फुल फॉर्म, फुल नेम ऑफ अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को पूरा नाम क्या है? जूना खान या अबुल हसन या फरीद खान या नजीमुद्दीन? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा अबुल हसन पूरा नाम है अमीर खुसरो का। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर हम कि हु वाज द ओनली इंडियन मुस्लिम टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। कि इंडियन मुस्लिम कौन था जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था? ठीक है, कौन सा था जो इंडियन मुस्लिम था? ठीक है, मतलब मुस्लिम्स तो चलो बैठते थे दिल्ली सुल्तानपुर, मगर कौन था जो इंडियन ही था? इंडिया में उसका जन्म हुआ, इंडिया ही में सब कुछ हुआ उसका, और बाद में वहीं का राजा बना। तो कौन था? रेहान या मुबारक खिलजी या नसीरुद्दीन खुसरो या शाह या नन? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन खुसरो। ठीक है, ये बना था इंडियन मुस्लिम जो दिल्ली सल्तनत में बैठने वाला था सबसे पहला। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि तैमूर इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। अब तैमूर इंडिया पे कब इन्वेट किया था? ठीक है, किसके साम्राज्य में, किसके राज्य में इन्वेट किया था? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? कुतुबुद्दीन या अलाउद्दीन या मोहम्मद शाह तुगलक या कौन? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह तुगलक। ठीक है, जब तैमूर ने इन्वेट किया था तो कौन था उस टाइम पर? मोहम्मद शाह तुगलक। अब इसके बाद देखते हैं कि दिल्ली में या दिल्ली के सुल्तानों के अधीन प्रशासन की भाषा क्या थी? मतलब जो भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो भी चलता था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का, वो लोग किस लैंग्वेज का यूज़ करते थे? मतलब किस लैंग्वेज में उनको खत लिख के आता था, किस लैंग्वेज में वो अपने फरमान जारी करते थे, किस लैंग्वेज में डिस्कशन होता था? तो उसके टाइम की मेन बात यह है कि उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेजेस क्या थी? उर्दू या अरबी या पर्शियन या हिंदी? तो पर्शियन। ठीक है, जिसे हम फारसी भी बोलते हैं। ठीक है, फारसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये उनकी लैंग्वेज थी जिसमें उनका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ये सब चलता था, पर्शियन। ठीक है, बहुत लोग कन्फ्यूज होकर उर्दू अरबी कर देते हैं, लेकिन पर्शियन था, ये चीज़ आप अच्छे से याद रखना। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता को समाप्त कर दिया है? शायद क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अभी आपको बताया था। अब यहाँ पे कह रहा है कि विच तुर्किश जनरल डिस्ट्रॉयड द यूनिवर्सिटीज ऑफ नालंदा एंड विक्रमशिला। अब देखो ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कि जो नालंदा और विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है, जो सबसे पहले यूनिवर्सिटी मानी जाती है नालंदा, तो इसको किसने खत्म किया था या वहां पर जला दिया था, हमला किया था? ठीक है, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बख्तियार खिलजी ने, या अली मर्दान खिलजी ने, या तजुद्दीन यल्दूज ने? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को एक तरीके से पूरा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था, किताबों समेत पूरा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि विच सुल्तान वाज नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग मार्केट कंट्रोल मैकेनिज्म। अब ये देखो, मैंने भी बताया था ना कि मार्केट और ट्रेड कॉमर्स पर किसका अच्छा शासन था, अभी मैंने बताया था। यहाँ पर चलो आंसर बता देते हैं कि बाजार नियंत्रण जो तंत्र शुरू करने, मतलब ये होता है इसका कि मार्केट में कोई भी चीज़ अगर आप बेच रहे हो तो उसका जो रेट होगा, ठीक है, लोग क्या कर रहे थे उस टाइम, कोई मर्चेंट बढ़ा दे रहा है, कोई कुछ, तो लेने वालों को दिक्कत हो रही थी। ठीक है, तो इस वजह से किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, फिक्स रेट कर दिया। ठीक है, हर चीज़ का फिक्स रेट कर दिया, सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रखता था, प्लस अपने सैनिकों को भी भेजता था, एक तरीके से अपने ऑफिशियल्स को भेजता था। ठीक है, कई पोस्ट इसने ऐसी निकाल दी थी जहां पर वो ऑफिशियल का काम बस इतना रहता था कि वो जाके देखते रहते थे, मार्केट में इन्वेस्टिगेट करते रहते थे, अगर किसी ने कोई कंप्लेन किया तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाता था और उसको पनिशमेंट भी दिया जाता था।
ठीक है, जो भी अलाउद्दीन खिलजी के रेट से ज़्यादा रेट लेता, ठीक है, या जो भी उन्होंने फिक्स कर दिया था उसके खिलाफ अगर कोई जाता तो उसको तुरंत सजा भी मिलती थी। तो मार्केट को अच्छे से किसने कंट्रोल किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब देखते हैं यहाँ पर कि किसके शासनकाल में सल्तनत अपनी चरम सीमा तक पहुंची। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये, कि जो दिल्ली सल्तनत है किसके टाइम पर सबसे ज़्यादा अच्छे से कायदे से काम किए थी और सबसे ज़्यादा बोलबाला था दिल्ली सल्तनत का, तो किस टाइम पर था ये, किसके शासनकाल में? मोहम्मद तुगलक। ठीक है, देखो दो ही शासक ऐसे थे जो बहुत ही पावरफुल उभर के आए थे, मोहम्मद तुगलक थे और अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, क्योंकि इन लोग के टाइम पर बाहर से भी बहुत बहुत आक्रमण हुआ था। ठीक है, और इन लोगों ने उस आक्रमण को रोका भी, तो इसलिए ज़्यादा बहादुर माने जाते हैं मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें हु रोड द बुक किताबें नौरस। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बुक की बात करें, किताबें नौरस किसने लिखी है? अमीर खुसरो ने, बदौनी ने, बहमानी ने, या इब्राहिम आदिल शाह ने? ठीक है, देखो जितने हैं राइटर, ये जितने भी पोएट हैं, इन सब की जो भी बुक है, सारी बुक इस वीडियो में कवर है। ठीक है, तो अभी आगे आपको और पता चलता रहेगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पर देखो अगर किताबें नौरस किसने लिखी थी, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह सेकंड ने। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। अब देखो बहुत कायदे क्वेश्चन, कि हमने तो पढ़ लिया कि कौन सा वंश कब से कब तक था, लेकिन सबसे लंबा किसने, किस वंश ने राज किया है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी, तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी ने सबसे लंबा यहाँ पर राज्य किया है। अगर हम बात करें कब से कब तक, तो 1320 से लेकर 1414 तक। ठीक है, मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पर टोटल 94 ईयर्स तक। ठीक है, सिर्फ इस एक अकेले वंश ने राज किया। और सबसे कम अगर किया तो वो भी क्वेश्चन होगा आगे, विच डायनेस्टी रूल फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड, सबसे कम समय तक शासन किया है किसने किया है? स्लेव डायनेस्टी ने, या खिलजी, या तुगलक, या लोधी? तो किसने सबसे कम किया यहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका खिलजी डायनेस्टी ने। ठीक है, इनके अगर हम राज की बात करें तो 1290 से लेकर, ठीक है, 1320, बेसिकली एक ही राजा था जो बहुत ही अच्छे से रूल किया था, वो अलाउद्दीन ही था। ठीक है, उसके बाद से फिर कोई टिका नहीं अच्छे से, ना उससे पहले कोई था। तो 1290 से 1320 तक। ठीक है, मतलब ये लगभग 30 साल के आसपास का इसका राज्य था। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखते हैं, विच सुल्तान है डिस्प्यूट विद सूफी से निजामुद्दीन औलिया। अच्छा देखो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि निजामुद्दीन औलिया किसके शासन के टाइम पर थे। यह क्वेश्चन ये जाता है कि किस राजा ने निजामुद्दीन औलिया से मतलब एक तरीके से पंगा लिया, ठीक है, या उनसे लड़ाई झगड़ा हुआ, डिस्प्यूट हुआ। और एक क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि निजामुद्दीन औलिया मतलब एक लैंड को कर देना था, किस राजा को देना था, या किस राजा को रेवेन्यू देने से या कर देने से उन्होंने मना कर दिया था कि हम टैक्स वगैरह नहीं देंगे। ठीक है, तो कौन था? निजामुद्दीन औलिया। अब ये किसके टाइम पर थे या कितनी इस बात में सच्चाई है वो तो हिस्ट्री इतिहास की बात है, और इसीलिए निजामुद्दीन औलिया ने इनको एक तरीके से बद्दुआ भी दिया था। ठीक है, कि मतलब बोला था कि दिल्ली दूर नहीं है, इस तरीके से उन्होंने बद्दुआ दिया था उनको। तो जलालुद्दीन खिलजी या गयाजुद्दीन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक या इल्तुतमिश, तो किसने किया था? तो सब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गयाजुद्दीन तुगलक। ठीक है, अगर कभी मान लो डायलॉग ऐसा आ जाए कि ये डायलॉग किसने बोला था कि दिल्ली दिल्ली दूर है, ठीक है, तो किसने? निजामुद्दीन औलिया ने। ठीक है, जिनके नाम निजामुद्दीन स्टेशन दिल्ली में है वही। आप चले यहाँ पर हम देखते हैं, बाय व्हाट नेम स्पाई एजेंट्स ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड वर नोन। ठीक है, कि जो स्पाई एजेंट्स रखे जाते थे उस टाइम पर भी, ठीक है, जो भी स्पाई एजेंट्स रखे जाते थे उनको किस नाम से बुला जाता था? आरिज़े ममलिक, या बरीद, या अमीर आखुर, या फिर मुलसिब? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा बरीद। क्या बोला जाता था? बरीद बोला जाता था। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि नेम द मॉस्क बिल्ड बाय सिकंदर लोदी। अब सिकंदर लोदी द्वारा कौन सी मस्जिद बनवाई गई थी? जामा मस्जिद, ये तो शाहजहां ने बनवाई थी। उसका अगर बात करें कुव्वतुल इस्लाम, तो ये किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, अब सिकंदर लोदी ने कौन सी मस्जिद बनवाई थी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मोठ मस्जिद, ऑप्शन नंबर सी, मोठ मस्जिद। अब उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो कुछ राइटर्स हैं, कुछ बुक्स, अभी मैंने बताया था ना कि पूरा कवर हुआ है। अब देखो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है कि जो तुम्हें पता हो, जैसे मान लो अगर मैं अपनी इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो मुझे इब्न बतूता का कन्फर्म है कि रेहला होता है। ठीक है, तो सेकंड का डी, अब सेकंड का डी देखो यहाँ पर आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि ये वाला ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसलिए बाकी कुछ पढ़ना ही नहीं है, लेकिन चलो फिर भी आपको बता दें, यहाँ पर अमीर खुसरो ने तुगलक नामा लिखा था। उसके बाद अगर हम बात करें तो मिनहाज सिराज, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी?
तो उन्होंने तबकात नसीरी लिखी थी। ठीक है, उसके बाद बच्चा को जियाउद्दीन बर्नी, इन्होंने कौन सी लिखी थी? तारीख फिरोज शाही। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी तारीख फिरोज शाही। चलिए अब यहाँ पर देखो, कह रहा है कि किस सुल्तान ने आगरा शहर की स्थापना की। ठीक है, आगरा सिटी का नाम या आगरा सिटी की स्थापना किसने की? बलबन ने, अकबर ने, शाहजहां, सिकंदर लोधी। तो किसने किया था? डी ऑप्शन हो जाएगा, सिकंदर लोधी ने स्थापना की थी। ठीक है, आगरा की। अच्छा, ड्यूरिंग हुज रीजन डिड तैमूर इन्वेडेड? अभी फिर से देखो क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो जाता है। किसके शासन में तैमूर ने आक्रमण किया था? गियाजुद्दीन तुगलक, अबू बकर शाह, या नसीरुद्दीन तुगलक, या खिज्र खान? तो किसके शासन में किया था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा नसीरुद्दीन तुगलक के समय। अब देखो यहाँ पर है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल दिल्ली से कहाँ शिफ्ट कर दिया था? ठीक है, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो यहाँ पर दौलताबाद या आगरा या कन्नौज या लाहौर? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दौलताबाद। और कब किया था इन्होंने? तो ये 1326 या 27, ठीक है, दोनों डेट आ सकती है, 1326 या 27 के टाइम पर इन्होंने कहा दौलताबाद। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहले दिल्ली, तो उमर राजपूत की कैपिटल थी। उसके बाद फिर कुतुबुद्दीन ऐबक है, उन्होंने लाहौर कैपिटल बनाई। उसके बाद लाहौर से फिर वापस दिल्ली किसने बनाई? इल्तुतमिश ने। ठीक है, एक एक चीज़ यहाँ पर हम लिखते हुए चलते हैं। इल्तुतमिश ने। लाहौर कौन लाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और ये दिल्ली सबसे पहले किसने रखा था कैपिटल के तौर पर, राजधानी के तौर पर? तो उमर राजपूत ने। उसके बाद दिल्ली से यहाँ वापस दौलताबाद कौन ले आया? दिल्ली से दौलताबाद कौन लेकर आया? तुगलक ने। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये पूरा एक तरीके से आप अच्छे से रट लेना, समझ लेना या याद कर लेना। चलो अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, इस वीडियो को अगर तुम 2-3 बार देख लोगे तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ठीक है, अच्छे से दिमाग में रट जाएगा, या फिर जो PDF टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराएंगे वहां से पहले खुद प्रैक्टिस करना, उसके बाद वीडियो देख के आप आके सिर्फ क्वेश्चंस क्या आंसर दे रहे वो मैच करते, वीडियो को स्किप करके या फास्ट फॉरवर्ड करके चेक करते रहना। ठीक है, हु वाज द राइटर ऑफ फुतुहात फिरोज शाही? देखो, फुतुहात फिरोज शाही किसने लिखी? ये देखो 2 किताब थी, एक तारीख फिरोज शाही, फुतुहात फिरोज शाही। तो कंफ्यूज मत होना, फुतुहात फिरोज शाही किसने लिखा था? यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने खुद लिखी थी अपनी ये किताब फुतुहात फिरोज शाही। ठीक है, और बाकी जो उनकी दूसरी बुक है कि हु वाज द राइटर ऑफ तारीख फिरोज शाही, तो तारीख फिरोज शाही किसने लिखा था? तो अभी हमने आपको बताया था जियाउद्दीन बरानी ने, जो मैचिंग वाले में क्वेश्चन आया था। ठीक है, जियाउद्दीन बरानी ने लिखी थी तारीख फिरोज शाही। तो एकदम कंफ्यूज मत होना, फुतुहात फा से है तो फिरोज शाह हो गया। ठीक है, ये ऐसे याद रख लेना। अब यहाँ पर देखो कि विच कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वाज डेड व्हाइल फाइटिंग अगेंस्ट मंगोल्स? ठीक है, कि अलाउद्दीन का कौन सा कमांडर था जो मंगोल से लड़ते लड़ते शहीद हो गया या मर गया? तो नुसरत खान या अल्प खान या उलुग खान या जफर खान? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जफर खान। अब इसके बाद देखते हैं कि नेम द रूलर हु बैन ड्रिंकिंग एंड सेलिंग ऑफ अल्कोहल, कि कौन सा राजा था जिसने शराब पर पाबंदी लगा दी थी ना, कि शराब को ना तो कोई बेचेगा और ना तो पिएगा? तो किसने पाबंदी लगा दी थी? बलबन या सिकंदर लोधी, अलाउद्दीन खिलजी या खिज? तो मार्केट पर कंट्रोल जिसका था वही किया होगा। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये आपके कंप्लीट 50 क्वेश्चन हो गए। इतने क्वेश्चन इनफ हैं। ठीक है, अगर हर एक ऑप्शन को आप देखोगे, हर एक क्वेश्चन को देखोगे, तो आपका पूरा एक सीरियल ऑर्डर में सारे क्वेश्चन थे, जिससे आपको टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, और प्रीवियसली जो भी आपको पता उससे आप कंपेयर भी कर सको। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो मुगल होगा। अब जिनको जिनको लग रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन भी मुगल एम्पायर से अगर आपको देखना है, पढ़ना है, तो प्लीज़ कमेंट कर देना, या फिर कौन से टॉपिक पर आप चाहते हो कि क्वेश्चंस आपको मिल जाए, जो आपके सीटेट एग्ज़ाम हो या BPSC एग्ज़ाम हो। ठीक है, या फिर ऐसा एग्ज़ाम जहाँ पर बेसिकली टीचिंग चैनल हम यहाँ पर नाम ले रहे हैं, वरना अगर सच बात करें तो हिस्ट्री जहाँ पर भी आती है सेम इसी सब तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। डिपेंड करता है कि मॉडर्न से ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन, या फिर मिडिवल से आते हैं, या फिर एंशिएंट से आते हैं। ठीक है, तो अगर हम NCERT की बात करें तो 6 to 8 में NCERT में ये सब टॉपिक्स आते हैं। तो जहाँ पर भी NCERT का पोर्शन आता है 6 to 8, वहाँ ये सब क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। तो अगर थोड़ा बहुत भी आपको वीडियो पसंद आई हो, मेहनत पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो हो सकेगा वो कर देना। बाकी कमेंट ज़रूर करना कैसा वीडियो लगा, कोई कमी लगी हो तो उसको भी कमेंट कर देना। उस चीज़ को दोबारा सही करके बिल्कुल आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हो सकेगा तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाली जो हड़प्पन सभ्यता पे जो क्वेश्चन हमने करवाए हैं 50, वो आप जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और इसका जो PDF की अगर हम बात करें तो PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। अगर बाय चांस आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया और वहाँ पर PDF आपको ना मिले तो एक बार आप मैसेज कर देना, हम आपको टैग कर देंगे वहाँ पर जहाँ पर भी PDF होगी, या फिर हम भेज देंगे दोबारा। ठीक है,
तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगा, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी मेरी क्लासेस हो या जो भी हम वहाँ पर आपको PDF आराम से प्रोवाइड करा दें और आप देख सको। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।